बिल्कुल आया होगा समझ में। तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे डिफरेंस बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवन मैं ये कहूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखने को मिलेगा, रिपीटेड आएगा ये क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट करेंगे ना, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच में जो डिफरेंस है, और साथ ही साथ जो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो कंटेंट है, सब्जेक्ट मैटर, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके ये कहते हैं ना कि आप ये कहेंगे कि मैम आप इसकी डेफिनेशन, आपका मीनिंग, इसको बार बार क्यों डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि स्कूल के अंदर कोई कंपटीशन होता है और बच्चों को ये बोला जाता है डांस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप एक ही स्टेप को बार बार ड्रिलिंग कर रहे हैं, बार बार ड्रिलिंग कर रहे हैं, बार बार ड्रिलिंग कर रहे हैं, वो आपके माइंड में ऐसे फिट हो जाता है कि यहाँ ये पॉइंट आएगा तो मुझे ये स्टेप करना है, मुझे ये पॉइंट करना है तो ये स्टेप करना है। तो इसी तरीके से आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जब तक आप चीज़ों को बार बार रीड नहीं करेंगे, बार बार समझेंगे नहीं, तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो चलो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के बीच में डिफरेंस देखते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहता है। देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, देखो दोनों के दोनों क्या है, प्रिंसिपल के सॉरी कंपनी के क्या है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट। और दोनों के दोनों की रिक्वायरमेंट होती है हमें आरओसी के पास सबमिट करवाने की। आरओसी इन द सेंस मींस की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करवानी होती है। कब करवानी पड़ती है, हम कंपनी इन डॉक्यूमेंट को रीड करके ही आपको क्या देने वाली है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देने वाली है इन डॉक्यूमेंट्स को रीड करके। बट एक कंपनी ऐसी थी जिसको क्या नहीं जरूरत थी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत नहीं थी। पहले इनका मतलब समझते, देखो आर्टिकल मेमोरेंडम क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है। चार्टर्ड का मतलब समझाया था ना, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी चीजें डिस्क्राइब की गई है, जिसके अंदर ये डिफाइन किया जाता है, हाँ जी, कंपनी का स्कोप क्या है, दायरा क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी किस लिए बन रही है, व्हाई द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। देन नेक्स्ट क्या है, कंपनी का रिलेशनशिप क्या है भाई आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड इन द सेंस इसके एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के साथ, ठीक है, इन्वेस्टर स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो मेमोरेंडम के अंदर जो रिलेशंस होने वाले हैं ना, वो आपके एक्सटर्नल मेंबर्स के साथ होने वाले हैं, एक्सटर्नल मेंबर्स के होने वाले हैं। और ये आपको एक दायरा बताती है कि हाँ जी कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बताता है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव आपने रखा है उसको किस तरीके से मुझे अचीव करना है, और जो आपके जो रिलेशनशिप है ना, मेंबर, इंटरनल जो मेंबर्स होते हैं, इंटरनल जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है, मीन्स कि मेरे डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करने हैं, मेरे मेंबर से पैसा रेज कैसे करना है, मीन्स कि मेरे को जो डिविडेंड है, मेरे को जो रिजर्व है, वो मतलब इंटरनली जो वर्किंग होती है, डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है, डे टू डे जो ऑपरेशंस हमें करने होते हैं, इवन कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको कैसे मुझे शॉर्ट आउट करना है, ये एक्सप्लेनेशन हमें कौन देता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरनल मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है। क्या इन दोनों का पहले ये बताओ मुझे मतलब समझ में है, कहेंगे मैम इतनी देर से हम यही डील करते आ रहे हैं, समझ में आएगा क्योंकि हमारी सीरीज बिल्कुल परफेक्ट चली हुई है। हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने अभी तक ये सारा का सारा पॉइंट भी डिस्कस कर लिया, तो अभी समझ में तो आ ही गया होगा। तो चलो सीधा पहुंचते हैं डिफरेंस के ऊपर, फटाफट कर देते हैं इस चैप्टर को भी फिनिश। इधर साइड है मेमोरेंडम और इधर साइड है मेमोरेंडम और इधर साइड है आर्टिकल। देखो क्या लिखा, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि ये चार्टर है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये डिफाइन किया गया है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव, पावर एंड रिलेशनशिप विद द आउटसाइडर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। बट यहाँ पे क्या है कि इंटरनल रूल रेगुलेशन बताता है, ये रूल बुक है कि क्या काम कैसे करना है, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, समथिंग वटएवर। पर्पस क्या होता है, ये स्पेसिफिक पर्पस इसका यही होता है कि कंपनी की ऑब्जेक्टिव को बताते हैं। देखो मेमोरेंडम सभी कंपनी के लिए जरूरी होता है, बट आर्टिकल सभी के लिए जरूरी नहीं होता, क्योंकि मेमोरेंडम में ये बताते हैं कि भाई कंपनी बन क्यों रही है, वाई, और इसको वाई को इंप्लीमेंट करने के लिए, इंटरनल वर्किंग करने के लिए हमारे पास एओए है। कंटेंट के बारे में अगर बात की जाए, सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात की जाए, इसकी डॉक्यूमेंट में क्या चीज लिखी होती है, इसके अंदर 6 क्लॉज है। नेम का, कि कंपनी का नाम क्या है,
ऑफिस का, कंपनी का प्लेस कहाँ है जहाँ पे वर्किंग हो रही है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी की लायबिलिटी क्या है, कंपनी के अंदर कैपिटल कितनी है, और जो सब्सक्रिप्शंस किया हुआ है जिन लोगों ने उसी उनकी सहमति, कंसेंट, ये चीजें होती है। नेक्स्ट क्या है, इनके अंदर कंटेंट क्या होता है, भाई इसके अंदर तो सारी ही डिटेल होती है, डायरेक्टर के रिगार्डिंग, मैनेजर के रिगार्डिंग, मीटिंग के रिगार्डिंग, डिविडेंड के रिगार्डिंग, रिजर्व के रिगार्डिंग, शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग, वोटिंग राइट के, मतलब जितना मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया ऊपर सारा होता है। अल्टरेशन के बारे में बात की जाए, देखो अल्टर दोनों को कर सकते हैं, बट मेमोरेंडम को करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कहते हैं कि ज्यादा फॉर्मेलिटीज इसके अंदर करनी पड़ती है, ज्यादा हाई लेवल की अथॉरिटी के साथ हमें क्या करनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है, रिक्वायर द स्पेशल रेजोल्यूशन। यहाँ पे अल्टर इजिली हो सकता है, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है बट इतनी ज्यादा बड़ी अथॉरिटी से हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना इतने ज्यादा फॉर्म फिल करने की जरूरत है। यहाँ पे क्या था, MGT 14 को फिल करना होता था, बट यहाँ पे MGT 14 को भी फिल करना होता था, और आपको INC 22, 23, 28, 25 इनको सबको फिल करना पड़ता था अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। बाइंडिंग नेचर की अगर बारे में बात की जाए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसके साथ रिलेशन करता है, देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था, एक्सटर्नल के साथ करता है, आउटसाइडर है तो यहाँ पे एक्सटर्नल ही है, आउटसाइडर्स या फिर मैं कहूँ स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे क्या है, इंटरनली के साथ क्या करता है, इंटरनली के साथ क्या होती है, बाइंडिंग होती है। समझ में आया, हाँ जी बिल्कुल आया। रिलेशनशिप किसके साथ डिफाइन किया गया है, हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल है, यहाँ पे आपके कंपनी के मेंबर है और डायरेक्टर्स है, ठीक है। ये किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, ये सेक्शन 4 है, यहाँ पे सेक्शन 5 है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कौन ज्यादा जरूरी होता है, बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में कि कंपनी के अंदर मेमोरेंडम बहुत सभी कंपनी के लिए जरूरी होता है, बट आर्टिकल सभी के लिए जरूरी नहीं होता, ठीक है। टेबल ऐप को अडॉप्ट किया जा सकता है उसके बदले में, जो कि कौन थी, हमने डिस्कस किया, जल्दी से रिकॉल करो, कि पब्लिक लिमिटेड बाय द शेयर्स। देखो मैं आपको शो भी करती है, हमने चीजें हमने डिस्कस कर रखी है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, हमने यहाँ डिस्कस की कि ऑब्लिगेशन किस किस के लिए है, रजिस्ट्रार यहाँ पे पब्लिक कंपनी थी लिमिटेड बाय शेयर, इसके लिए जरूरी नहीं है, हमें टेबल एफ इसके लिए फॉलो कर सकते हैं, बट बाकी सभी कंपनीज के लिए हमें जरूरी है कि हमें अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं लीगल इफेक्ट। लीगल इफेक्ट के बारे में बात की जाए कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो एक्ट है बियॉन्ड द MOA आर अल्ट्रा वायरस एंड देयर इज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट होने वाले। कहने का मतलब पता है क्या कह रहा है, कि अगर कोई भी एक्टिविटी आपने कंपनी की लिमिट से बाहर कर दी तो उसे क्या बोला जाता है, अल्ट्रा वायरस बोला जाता है। किसके अंदर, MOA के अंदर। और इसको अल्टर करना, इसको रेक्टिफाई करना या फिर इसको एक्सेप्टेंस करना कंपनी के भी मतलब अलाउड नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट कर सकते। बट अगर MOA के अंदर के जो रूल रेगुलेशन है वो उससे बाहर रहकर आपने कोई काम कर दिया, अगर मेंबर्स उसको एक्सेप्टेंस दे देते हैं, रेक्टिफाई दे देते हैं, तो उसके अंदर कोई इतनी बड़ी इशू नहीं होती, बट यहाँ पर इशू हो जाती है कि आपको हैवी पेनल्टी लग जाती है, ठीक है। प्रायोरिटी इन केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी तरीके की झगड़ा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, तो आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, मींस कि किसकी बात को ज्यादा मानेंगे, भाई MOA को मानोगे, AOA को उसके बाद मानोगे, क्योंकि ये सबॉर्डिनेट है ना भाई, ये तो सपोर्टिव पर्सन है ना। अप्रूवल अथॉरिटी की अगर बारे में बात की जाए, यहाँ पे अप्रूवल अथॉरिटी कौन है, ट्रिब्यूनल है, ROC है, गवर्नमेंट है, बट यहाँ पे तो भाई सबसे ज्यादा क्या है, शेयर होल्डर्स के बारे में बात की जाती है। एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात की जाए, सभी कंपनी के ऊपर सभी को रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पे सभी को रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स को छोड़ के बाकी सभी को रिक्वायरमेंट होगी है। प्राइवेट होगी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी विद द शेयर, नॉन शेयर्स, ये सारे हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिलिंग विद द ROC के पास फिलिंग क्या की जाती है, एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं कि ओनली इफ द कंपनी इज ड्राफ्ट इट्स ओवन AOA, अगर AOA करेगी तो ठीक है, अदरवाइज को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सभी कंपनी के लिए है, तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम तो सबको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मेरे को कंपनी कैन मैन्युफैक्चरर एंड द सेल द इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स, MOA के अंदर ने MOA ने बोला कि हम भाई कंपनी हमारी किस चीज में है, कि मैन्युफैक्चर करेगी, सेल करेगी इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी गुड्स होने वाली उनकी बारे। AOA की बता दिया गया कि मीटिंग शुड बी हैव एवरी क्वार्टर विद 7 डे, मीन्स कि कब हमारी मीटिंग होने वाली है, 7 दिन के अंदर होने वाली है। नोटिस कितना दिन का देना चाहिए, वैसे हमारा 21 डेज का नोटिस होता है जब हमें अल्ट्रेशन करनी होती है।
ठीक है, मेंबर्स की जो कैपिटल होल्डिंग है वो कितनी होगी, डायरेक्टर्स के राइट कितने होंगे, और जो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना आप बचा कर रखेंगे और कितना आप बांटेंगे एज अ डिविडेंड। ये इंटरनली वर्किंग बताते हैं, बट ये बताते हैं कि हाँ जी कंपनी का काम क्या है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के डिफरेंट के साथ साथ हमारा ये कंप्लीट चैप्टर, जिसके अंदर हमने पूरे पार्ट डिस्कस किए हैं, मीनिंग, डेफिनेशन, देन उसके बाद फॉर्म एंड लीगल रिक्वायरमेंट एंड कंटेंट आपका, देन उसके बाद अल्टरेशंस, लीगल एंड प्रोसीजर जो आपके थे, देन उसके बाद हमने लिमिटेशंस एंड बाइंडिंग फोर्सेस, कंप्लीट चैप्टर डिस्कस कर लिया है हमने। ठीक है, सो उम्मीद करेंगे जो लेक्चर्स की जो सीरीज है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, एनसीएलटी का करेंगे या फिर प्रोस्पेक्टस का करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि हम सभी यूनिवर्सिटीज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग चैप्टर्स की सीरीज है, बट हाँ करेंगे पूरा। ठीक है, टाइम लगेगा, बट हाँ इन डेप्थ में हम डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट में सबको मिल जाएगी लिंक, सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में है, कंपनी लॉ की प्लेलिस्ट का भी है, और अगर ये नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर टीम का है, टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कि काफी बार ऐसा होता है कि आपके डाउट और बाकी अदर बच्चों के डाउट हो सकते हैं, तो क्या पता आपके डाउट से बाकी सबके सोल्यूशन हो जाए, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज बच्चों के पास शेयर करना।